Jai Hind friends, welcome to friends step 4 special. Today in this video we will discuss DADHI paper 7 unit 4 amplification device and hearing aids part and its function. आइए इसके बारे में जानते हैं। एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक सामान्य श्रवणता वाला व्यक्ति अपने वातावरण के ध्वनियों को सुनने में सक्षम होता है और उसे किसी एम्प्लीफिकेशन डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम श्रवणक्षम लोगों की बात करते हैं तो वह वातावरण की सामान्य ध्वनियों को सुनने में असमर्थ होते हैं और उन्हें तेज़ ध्वनियाँ ही सुनाई पड़ती हैं और सामान्य ध्वनि को सुनने के लिए उन्हें एम्प्लीफिकेशन डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य लोग होते हैं, जिनका हीयरिंग लेवल ठीक होता है, तो वो जो वातावरण की इन्वायरमेंट की जो ध्वनियाँ होती हैं, साउंड होते हैं, उनको आराम से सुन सकते हैं। लेकिन जो श्रवणक्षम लोग हैं, जिनको सुनने में समस्या है, वो केवल जो ऊंची ध्वनियाँ हैं उनको ही सुन पाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। जो ऊंची ध्वनियों को सुन पाते हैं, उनकी जो ध्वनियों की सुनने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एम्प्लीफिकेशन जो डिवाइस है उनका यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। एम्प्लीफिकेशन डिवाइस से तात्पर्य उस प्रत्येक उपकरण से जो कि वातावरण की ध्वनियों को आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर व्यक्ति के कानों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि एम्प्लीफिकेशन डिवाइस का मतलब होता है कि जो वातावरण की ध्वनियों का जो लेवल है, उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके व्यक्ति के कानों में भेजता है ताकि वह उसको सुन और समझ सके। ये यहाँ पर बताया गया। जो एम्प्लीफिकेशन डिवाइस होते हैं ये इस तरह के डिवाइस होते हैं और इनका यही यूज़ होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है हीयरिंग एड, श्रवण यंत्र। आइए इसके बारे में जानते हैं कि श्रवण यंत्र क्या होते हैं और किस प्रकार से एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए या हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रवण यंत्र एक एम्प्लीफिकेशन डिवाइस है जो कि श्रवणक्षम लोगों को अच्छे से सुनने में सहायता करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीयरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वातावरण की ध्वनियों को आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर प्रभावी ढंग से कानों तक पहुंचाते हैं। हीयरिंग एड अकॉस्टिक एनर्जी को सीधे एम्प्लीफाई नहीं कर सकता, इसलिए अकॉस्टिक एनर्जी को पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हीयरिंग एड होता है वह जो श्रवणक्षम लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग करने के लिए होता है, क्योंकि वह जो आवाज़ है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर उनको सुनने में सहयोग प्रदान करता है। ये जो सहायक यंत्र हैं, हीयरिंग एड हैं, ये विशेष प्रकार से जो तैयार किए जाते हैं जो कि अकॉस्टिक एनर्जी को सीधे एम्प्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए वह अकॉस्टिक एनर्जी को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो कि माइक होता है, माइक में हम बोलते हैं और स्पीच करता है, फिर वह एम्प्लीफिकेशन डिवाइस में जाता है और फिर वहाँ पर उसकी जो क्वालिटी है, साउंड कंट्रोलर जो ऑप्शन होता है, बटन होता है, उससे इम्प्रूव करते हैं और फिर उसको हम सुन पाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जो कंपोनेंट ऑफ हीयरिंग एड है उनके बारे में समझ लेते हैं ताकि हम जो वर्क प्रोसेस है हीयरिंग एड का उसको अच्छे से समझ सके। इसलिए जो कंपोनेंट है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। वर्तमान समय में अलग अलग तथा आकृति के श्रवण यंत्र उपलब्ध हैं और उनमें मुख्य रूप से निम्न पार्ट होते हैं जो कि डायग्राम द्वारा दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम है उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से जो श्रवण यंत्र है उसके कंपोनेंट वर्क करते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर माइक्रोफोन। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ये डायग्राम है ये किस प्रकार से हीयरिंग एड में होता है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, ये इसके बारे में जानते हैं। जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड रिसीव करता है, फिर वह एम्प्लीफिकेशन डिवाइस में जाता है। एम्प्लीफिकेशन डिवाइस उसकी जो क्वालिटी है उसको एम्प्लीफाई करता है, फिर वह रिसीवर में जाता है। अगर वॉल्यूम कम होती है तो वॉल्यूम कंट्रोलर बटन से हम उसको कंट्रोल करके उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद वह रिसीवर में जाता है और फिर वह एम्प्लीफाइड साउंड हो जाता है। मतलब क्या होता है कि फिर उसको हम स्पीकर या
किसी भी कोड के थ्रू उसको हम समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसको जो एम्प्लीफिकेशन डिवाइस है, इसको बैटरी कंपार्टमेंट होता है एक, जो कि उसको पावर देता है आवाज़ को प्रोसेस करके एम्पलीफाई करने के लिए। ये यहाँ पर जो डायग्राम हम देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार का डायग्राम हम एग्ज़ाम में बना पाएंगे, ताकि हमें अच्छे से मार्क्स पूरे मिल सके इस क्वेश्चन के। बेसिकली हम सभी जो माइक्रोफोन है उसका यूज़ जानते हैं कि माइक्रोफोन का यूज़ क्या होता है कि आवाज़ को सुनकर उसको रिकॉर्डेबल बनाना होता है। ये यहाँ पर माइक्रोफोन के बारे में कुछ डिटेल दी गई, आइए इसको पढ़ते हैं। यह वातावरण की ध्वनियों को कलेक्ट करके उसे इलेक्ट्रॉनिक साइन विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। इस विद्युतीय तरंगों को एम्पलीफायर के पास भेजता है तथा श्रवण यंत्र में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक टाइप के कंडक्टर या कैपेसिटर माइक्रोफोन यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन का यूज़ होता है कि जो इन्वायरमेंट की ध्वनियाँ हैं उनको कलेक्ट करके जो एम्पलीफायर है उसके अंदर भेजता है, ताकि वह आवाज़ को रिकॉर्ड करके प्रोसेस करा सके। इसका मेन काम होता है जो आवाज़ को, माइक्रोफोन का जो मेन काम होता है आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप में कन्वर्ट करना और एम्पलीफायर के पास भेजना, क्योंकि जो एम्पलीफायर है वह इलेक्ट्रॉनिक जो साउंड वेव्स होती हैं उनके ऊपर ही वर्क करता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है उसको प्रोसेस करता है, अकोस्टिक एनर्जी को प्रोसेस नहीं करता। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं एम्पलीफायर। आइए अब इसमें जानते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर माइक्रोफोन से विद्युतीय तरंगों की क्षमता को बढ़ा देता है और यह बढ़ोतरी हीरिंग एड की गेनिंग क्षमता के अनुसार बढ़ाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लोअर इनपुट एनर्जी को हायर इनपुट में चेंज करने का कार्य एम्पलीफायर द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया को एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड कहते हैं। श्रवण यंत्र में प्रयोग होने वाले प्रमुख एम्पलीफिकेशन सर्किट्स के प्रकार निम्न हैं। अब यहाँ पर जो एम्पलीफायर है उसके अंदर जो सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं उनके 3 प्रकार दिए गए, आइए उसमें समझते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। ये यहाँ पर जो एम्पलीफिकेशन सर्किट है उनके टाइप्स दे रखे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर आता है इसमें रिसीवर। एम्पलीफायर द्वारा बढ़ाई गई विद्युतीय तरंगें जब रिसीवर में पहुँचती हैं तो रिसीवर विद्युतीय तरंगों को पुनः ध्वनि ऊर्जा अकोस्टिक एनर्जी पहुंचा देता है। अब यहाँ पर बताया कि जो रिसीवर है वह विद्युतीय तरंगों को दोबारा से अकोस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। रिसीवर को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हम माइक यूज़ कर रहे हैं उसको तो बोलते हैं हम माइक्रोफोन, ठीक है। और यहाँ पर रिसीवर उसको बोल रहे हैं कि जो आउटपुट देता है, जैसे स्पीकर कॉलम वगैरह होते हैं वो जो रिसीवर के बारे में बताते हैं। रिसीवर का मतलब हो गया जो कि एम्पलीफायर से आगे रिसीव करता है। अब इसमें समझते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देकर ही उससे जो भी उसका वर्क है वो करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो हियरिंग एड है उसके लिए भी पावर की ज़रूरत होती है, ताकि वह अकोस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को की क्वालिटी को बढ़ाकर वह उसको अकोस्टिक एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे समझते हैं। हियरिंग एड को फंक्शनल स्तर पर लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा उसे बैटरी कंपार्टमेंट से प्राप्त होती है। अलग अलग श्रवण यंत्रों में अलग अलग बैटरियाँ प्रयोग होती हैं। श्रवण यंत्रों में मुख्य रूप से मरकरी जिन एयर सेल प्रयोग किए जाते हैं, जो कि लगभग 1.3 टू 1.5 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसके अंदर कितने वोल्ट के जो बैटरी सेल्स हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब आता है इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोलर। वॉल्यूम कंट्रोलर से ही जैसे पता लग पा रहा है कि जो हियरिंग एड है उसकी वॉल्यूम की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए
ताकि जो श्रवण यंत्र यूज़ करने वाला व्यक्ति है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी जो क्वालिटी है उसको या फिर साउंड की जो तरंगे है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आवश्यकता अनुसार ध्वनि की तरंगों को नियंत्रित करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा हीरिंग एड के कुछ और पार्ट होते हैं जो कि उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हीरिंग एड है उसकी जो वॉइस की क्वालिटी है उसको बढ़ाने के या घटाने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है, और हीरिंग एड के जो पार्ट हैं और भी होते हैं जो उसकी कार्य क्षमता को इफेक्टिव बनाते हैं। आइए उनके बारे में आगे जानते हैं। तक पहुँचते हैं। कॉर्ड या ट्यूबिंग, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एम्पलीफायर से रिसीवर तक पहुंचाता है। ये यहाँ पर जो ट्यूब है उसका वर्क दिया गया है। ये इसमें जानते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑन ऑफ स्विच, हीरिंग एड को फंक्शनल लेवल पर लाने के लिए और इसे पूर्व स्थिति में पहुंचाने के लिए ऑन ऑफ स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ऑन ऑफ बटन होता है वह किसी भी इक्विपमेंट या मशीन को जो उसके प्रोसेस है उसमें डालने के लिए, उस प्रोसेस से उसको ऑफ़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वह जो काम कर सके और काम करने के बाद हम उसको बंद करके रख सकें। ये इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब इसमें यूज़ होता है ईयर मोल्ड। यह प्लास्टिक या सिलिकॉन का बना होता है जो कि रिसीवर को ईयर कैनाल से जोड़कर रखता है। अब यहाँ पर बताया कि जो ईयर मोल्ड होता है उसका काम होता है जो कि रिसीवर को ईयर कैनाल के साथ जोड़ना। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारा पिन्ना होता है, पिन्ना के जो बाहर वाला जो ईयर कैनाल होती है यहाँ पर जो हमारा ईयर मोल्ड होता है वो फिट हो जाता है, और रिसीवर को जो माइक्रोफोन होता है उसको ईयर कैनाल के साथ जोड़ता ताकि साउंड अंदर जा सके। अब 4 नंबर पे दिया गया है टोन कंट्रोलर। हीरिंग एड में व्यक्ति के श्रवण दोष के अनुसार अलग अलग आवृत्ति पर एम्पलीफिकेशन के लिए टोन कंट्रोलर स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो हीरिंग एड है उसकी जो टोन कंट्रोलर है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए टोन कंट्रोलर स्विच का प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझ लेते हैं जो टोन कंट्रोलर है उसका फंक्शन क्या होता है। सामान्य रूप से 3 प्रकार की आवृत्तियों की ध्वनि उत्पन्न होती है: हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में से किस फ्रीक्वेंसी पर जोर देना है इसका नियंत्रण टोन कंट्रोलर स्विच द्वारा होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करने के लिए टोन कंट्रोलर जो स्विच है उसका प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया। आइए अब जानते हैं टेलीकॉइल। हीरिंग एड को टी पोजीशन पे रखने पर वह मैग्नेटिक एनर्जी को वातावरण से प्राप्त करता है और इस मैग्नेटिक एनर्जी को रिसीवर के पास भेज देता है। रिसीवर इसे अकॉस्टिक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। जिस समय हम हीरिंग एड के टी पोजीशन पर रखते हैं उस समय हीरिंग एड का माइक्रोफोन काम नहीं करेगा, यानी उस समय व्यक्ति वातावरण की ध्वनि ऊर्जा को नहीं सुन पाएगा। हीरिंग एड के टी पोजीशन पर तब रखते हैं जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं या फिर लूप इंडक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है जो टेलीकॉलिंग है। टेलीकॉलिंग का मतलब हो जाता है कि डायरेक्ट ही हम अपना जो हीरिंग एड है उसको किसी भी माइक्रोफोन या फिर लूप इंडक्शन सिस्टम है उसके थ्रू हम जोड़ सकते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट में जो ध्वनियाँ हैं या फिर जो मैसेज है उसको रिसीव कर सके। ये जो टेलीकॉलिंग है इसका यूज़ बताया गया है कि यह जो वातावरण की ध्वनियाँ है उसको रिसीव करके उसको अकॉस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये यहाँ पर बताया गया है। ये सब इसके जो हीरिंग एड है उसके पार्ट्स थे और उसके फंक्शंस थे कि किस प्रकार से हीरिंग एड कार्य करता है और उसमें किस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से हीरिंग एड की कितनी क्वालिटी होती है। ये सब उसके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डील किए हैं, समझे हैं। आइए इसके बारे में अगर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ हीरिंग एड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ हीरिंग एड।